नमस्कार, मैं वंदना सक्सेना जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में वाचन कौशल के बारे में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज मैं वाचन कौशल की विशेषताएं बताने वाली हूँ कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता अगर हम चलेंगे, पहली विशेषता है वाचन की शुद्धता। तो वाचन में शुद्धता जो है उसकी विशेष अहमियत रखती है। यदि छात्र या वाचक शुद्ध बोल रहा है तो वह अर्थ भी शुद्ध देता है। दूसरा है स्वाभाविकता। यदि वाचन करते हैं तो हम अपने स्वाभाविक रूप में रहती है, उसमें कोई कृत्रिमता का जो है प्रदर्शित नहीं ज़्यादा देर तक हम लोग कर पाते हैं। अगला है स्पष्टता। यदि कोई भी बात मौखिक रूप से किसी को नहीं समझ में आ रही है तो हम उसे पुनः जो है स्पष्ट कर सकते हैं। सशक्तता, हम मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा सशक्त रूप में अपनी बात को रख सकते हैं। प्रवाह, और वाचन में प्रवाह जब आ जाती है तो हम लोग वाक्पटु और प्रवाहपूर्ण बोलना सीख जाते हैं। अवसर अनुकूलता, आप लोग जानते ही हैं, जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। यदि आपने कोई चीज़ लिख दी है और थोड़ी देर बाद अवसर चेंज हो जाए, परिस्थितियाँ बदल जाए, लेकिन आप उस लिखी बात को फिर मिटा नहीं पाते। जबकि यदि अवसर अनुकूल, इसकी विशेषता है कि हम क्या करते हैं, अपने शब्दों को अवसर के अनुकूल पुनः उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। यदि कोई दूसरा आया तो फिर हमने इसको इस बात से उसको अलग कर दिया और अवसर अनुकूल अपने मौखिक अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर दी। और इसके अलावा है प्रभावोत्पादकता। इसका अर्थ है कि हम मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा अपने आप को प्रभावी रूप से सामने वाले पे अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम वाचन कौशल में बात करेंगे कि वाचन कौशल करते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। तो जो विशेषताएं हैं उसी से हम इसकी सावधानियां भी ले सकते हैं। तो इसमें से 4 जो आपके प्रश्न में आ जाएं और आप लिख सकते हैं, उसमें है कि वाचन करते समय शब्दों या अक्षरों का उच्चारण कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दूसरा है अवसर अनुकूल वाचन करने की योग्यता होनी चाहिए, कि यदि हम लोग अवसर अनुकूल बात करने का वाचन नहीं छात्रों को सिखा पाएंगे तो उनमें क्या होगा कि वो अवसर अनुकूल अपनी बात को कह नहीं सकेंगे और अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकेंगे विचारों को। अगला है वाचन में स्पष्टता एवं सशक्तता का ध्यान रखना चाहिए। वाचन करते समय कोशिश ये करनी चाहिए कि हम शब्दों को इस तरीके से बोलें कि वो पहले ही वाक्य या दूसरे तीसरे में ही अपनी बात के अर्थ को स्पष्ट कर दें। हमें ज़्यादा उसको समझाने का स्पष्टीकरण ना देना पड़े। अगला है वाचन करते समय सजीवता रखनी चाहिए, ना कि कृत्रिमता। ऐसा ना हो बोलचाल करते समय भी हम अपने आप को क्या करें, फॉर्मल रूप में रखें, अपने आप को बिल्कुल एक आर्टिफिशियल, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह इसको जो है सजा धजा कर। ज़्यादा बोलचाल की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सजा धजा के शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं, साहित्यिक शब्दों को, तो वो अपनी सजीवता को खोने लगता है और वो क्या करने लगता है कि कृत्रिमता का आभास होने लगता है उसमें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वाचन कौशल विकसित करने की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। तो वो पहली है कि कहानी कथन एवं अनौपचारिक बातचीत। तो वाचन कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षुओं को या शिक्षकों को अपने छात्रों को किसी भी कहानी को कहने का और उनसे अनौपचारिक बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि वो लोग क्या हो जाए, बेझिझक अपनी बातों को कह सकें या कहानी सुना सकें। दूसरा है घटना या चित्र वर्णन। छात्रों को ये भी कह सकते हैं कि आप लोग विद्यालय से घर तक आते हैं, आपके सामने जो भी घटना घटी है उसका वर्णन करिए।
या कभी चित्र दिखा दिए कि इस चित्र में आप क्या महसूस कर रहे हो, किन विचार, इस चित्र को देख के आपके मस्तिष्क में किन विचारों का जो है आना हो रहा है, उनको आप सुनिए। तो वो उसको बताना शुरू करेंगे तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होने लगेगा। अगला है भाषण। यही चीज़ भाषण भी करेगी। हम भाषण, यदि छात्रों को भाषण देने का मौका देंगे तो उनमें मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या आएगी, स्वतंत्रता आएगी और उनमें वाचन कौशल का विकास होगा। वाद विवाद भी यही इसकी एक कड़ी में आता है। बाल सभा या बाल अभिनय, हम छात्रों को कह सकते हैं कि आप लोग क्या करिए, एक्टिंग करिए। 2-4 बालकों को आपस में किसी भी प्ले के रूप में, किसी भी घटना के रूप में आप उसको अभिनय करा के उनमें वाचन कौशल का जो है विकास कर सकते हैं। अगला है काव्य पाठ। अब अलग अलग चीज़ को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए गद्य और काव्य का हम लोगों को अलग अलग रूप में पाठ कराना चाहिए ताकि उनमें वाचन अभिव्यक्ति काव्य के रूप में भी हो सके, पता लगे वो काव्य को भी गद्य रूप में पढ़ना सीख जाएं। अगला है सुगम संगीत द्वारा। संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें सब लोग रुचि लेते हैं, छात्र भी उसमें बहुत अच्छे से रुचि लेंगे और अगर आप संगीत के द्वारा उनको कोई भी चीज़ सिखाते हैं, वो सीखते हैं, बोलते हैं, तो वो उनको जल्दी वो मौखिक अभिव्यक्ति उनको आ जाती है। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इसी कौशल पर चर्चा करेंगे जिसमें हम मुख्य 2 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिसमें है वाचन कौशल की त्रुटियां और उन त्रुटियों का निवारण कैसे किया जाए। उसके बाद हम लोग पठन कौशल पे पढ़ेंगे। छात्रों, आज मैं आपके समक्ष एक प्रश्न चिंतन के लिए आप अपने आप सोचिएगा कि पठन और वाचन इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि भाषा की मूल इकाई कौन सी है, तो वो है ध्वनि। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? इकाई, इसे हम मूल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इकाई जो है ध्वनि इकाई भाषा का मूल आधार है। धन्यवाद।